चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। प्रदेशवासियों को मालूम है कि इस समय 2022 विधानसभा का चुनाव का माहौल चल रहा है और हम पूर्वांचल न्यूज़ से नौशाद मंसूरी ज़िले भर के गांव-गांव, नगर-नगर, डगर-डगर पे पहुंचे हैं जनता का मूड जानने के लिए, उनके मिजाज को समझने के लिए, माहौल को समझने के लिए कि जनता की मूड क्या है, वो सरकार से क्या चाहती है और सरकार की योजनाएं क्या हैं, इस सबको समझते हुए हम पहुंचे आज शाहगंज विधानसभा 365 के नगर के जेशी चौक पर। ये नगर का ऐसा चौक है जेशी चौराहा जिसे कहा जाता है कि यहाँ से सारे सभाओं के समीकरण क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, सारी जानकारियाँ यहाँ से वायरल होती हैं। और ये नगर का एक ऐसा चौराहा है, बहुत फेमस और प्रसिद्ध चौराहा है, जहाँ पे लगभग सभी पार्टियों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उलमा काउंसिल हो, MIM हो, लगभग सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और आम जनता की भी यहाँ पे अच्छी खासी मौजूदगी रहती है, उपस्थिति रहती है। और हम आज जानेंगे आम जनता से, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि उनका मूड क्या है, वो सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं और सरकार की योजनाएं जनता के लिए क्या हैं। आज हम इसी बात को समझने के लिए, जानने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। आइए तो हम बात करते हैं। भैया आपका शुभ नाम? रजनीश मोदनवाल। किस पार्टी से हैं आप? आप तो लाल टोपी लगाए हैं, उससे तो जाहिर हो जा रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं। बताइए समाजवादी पार्टी के में की घोषणा पत्र में क्या है या फिर उनकी योजनाएं जनता के लिए क्या हैं? समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है इंटर पास लड़कियों को 36,000 रुपये उनको मिलेगा, प्लस लैपटॉप मिलेगा और जितने भी पेंशन वाले हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। जो पेंशन रुकी हुई है मास्टरों की वो पेंशन दिया जाएगा। प्लस जितने भी समाजवादी पेंशन योजना है, जो घर की मुखिया लेडीज़ होंगी वो उनको 1,500 रुपये महीने दिया जाएगा। जो मुखिया होंगी उनको सारा। अच्छा चलिए, ये तो योजनाओं की बात हो गई। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार कहती है कि समाजवादी की सरकार आती है तो गुंडा राज कायम हो जाता है, इसके बारे में? अब आप विकास की बात केवल कर लीजिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जौनपुर में माननीय अखिलेश जी ने दिया था, माननीय मोदी जी आके उसका उद्घाटन किए। आज भी वही खंडहर बना हुआ है, वहाँ पे 35 कर्मचारी की पोस्टिंग हुई, वो लोग तनख्वाह नहीं पाए, धरना प्रदर्शन किए। तमाम आप देख लीजिए उस मेडिकल कॉलेज में कोई भी आदमी नहीं जाके कर रहा है। माननीय अखिलेश जी का दिया हुआ जितना भी एम्बुलेंस था वो कोरोना में काम आया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, जितने भी विकास कार्य माननीय अखिलेश जी के थे वो सारे विकास कार्य टोटल। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि आप पुराने समाजवादी के कार्यकर्ता हैं और आपके यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में 20 साल से विधायक हैं आपके समाजवादी पार्टी से। आप 4 कोई काम ऐसा बता दीजिए जो उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में किया हो। क्यों, बिजली विभाग का जिला बना दिया यहाँ पे। यहाँ एक्सीएन बैठता है शाहगंज नगर में, आप देख लीजिए। बिजली विभाग के लिए लोग जौनपुर दौड़ते थे, आज यहाँ पे वो कर रहे हैं। कैरवा में 70 साल से कोई पुलिया नहीं बनी हुई थी, वो पुलिया उन्होंने बनवाया माननीय विधायक जी ने, जिसकी वजह से आज लोग आवागमन कर रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए और भी पार्टियों के नेता हैं इस समय। देखिए भाजपा के नेता हैं रुपेश जायसवाल जी, इनसे बात करते हैं। आप बताइए जी, बताइए कि योगी सरकार अब की बार उनके मैनिफेस्टो में क्या है, जनता के लिए क्या योजनाएं हैं और वो समाजवादी से सीधी टक्कर मानी जा रही है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए इस बार योगी सरकार बनना तय है, उसमें कोई लेकिन नहीं है। हम अगर किसी से कंपेयर क्या करें, जो हमने किया वो दिख रहा है। घर घर जाइएगा, हर घर में सिर्फ मोदी की लहर है, योगी की लहर है। इवन हम लोग तो अभी जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ पे बोलता कि कौन पूछा मुझे उस समय जब पेट में प्रॉब्लम सबको थी या कोरोना चला तो कौन जान रहा था, सिर्फ योगी जी ने देखा उसको। जो अन्न दिया उसको हर कोई दिल से ग्रहण किया है। इससे क्या लगता है आपको? इससे सही चीज़ लग रही है कि किसी के दिल को आपने टच किया है। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आपके विपक्ष में जो सबसे मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका कहना है कि योगी सिर्फ
गर्मी निकालने की बात करते हैं, शिमला बनाने की बात करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरी बात सुनिए पहले आप। बिल्कुल मेरी बात विकास की बात सुन रहे हैं सर। आप पूरी इनको अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। विकास की बात अगर देखी जाए तो 1900 चलिए, अच्छा आप ही बता दीजिए। आप यहाँ कैमरे के सामने आइए। क्षेत्रीय विधायक माननीय लल्लू यादव जी ने कोरोना काल में पूरे विधानसभा की बातें छोड़ दीजिए, आप पूरे जनपद के लोगों की मदद करने का काम किया है। जी आप जी समझ लीजिए। जी, इनका कहना है कि वर्तमान विधायक जो यहाँ पे हैं, ये इनका कहना है। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब्दुल्ला पहलवान है। अच्छा, अब्दुल्ला जी का कहना है कि वर्तमान विधायक ने यहाँ पे विकास के काम किए हैं। आप इसी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। 1 मिनट रुक जाइए अब्दुल्ला जी, 1 उन्होंने खोल दिया। अच्छा बोलिए, आप बोल लीजिए, आप बोलिए। सुन लीजिए, मैं बता दूं कि अपने यहाँ वो तो किसान है, 50 बीघा उनके पास खेत है, सैकड़ों बीघे खेत उनके पास है। हमको बुलाते थे, बताइए, मैं उस समय नगर अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का, मुझको बुलाते थे और कहते थे पहलवान लिए लो चाबी, जाओ सारा अन्न निकाल ले जाओ। मैं निकलवा करके ले आया, अपने नगरवासियों को बंटवाने का काम मैंने किया। मैंने कभी किसी से कहा नहीं। मतलब आपका कहना है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता या स्थानीय इकाई है वो उन्होंने जो है कोरोना काल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप ये आरोप लगा। चलिए देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं इनकी। आप इधर आ जाइए, आप यहाँ ये आप यहाँ ये आप बाटे खाना दिए गरीबों के लिए। हम लोग बोलिए। हर आदमी से मिले, हर जनता से मिले। हम लोग कोरोना काल में जोगी जी बाहर थे, उनके कार्यकर्ता बाहर थे, रोड पर थे। आपका नेता जो है कोरोना मोदी का है, जोगी का है, भाजपा का है, मत लगाइए। चलिए, मतलब आपका आपके हिसाब से योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत से जो आम आदमी भी मौजूद हैं, हम उन लोगों से भी जानना चाहेंगे। भैया आपका क्या नाम भैया? मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, आप नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, बोलना सीख लीजिए। जो बोलता है लोग उसी को जानते हैं। चलिए भैया, आप युवा हो, वोटर हो, कितनी साल उम्र है? अभी तो 18 हुई है। अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है? अच्छा, अभी नहीं चढ़ गया। भैया कोई वोटर लिस्ट में जिसका नाम हो, देखिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताए जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर आपका नाम क्या सर? विक्रम सिंह। आप बताइए कि जैसे कि योगी सरकार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपने बातें सुनी, कांग्रेस की क्या योजनाएं हैं और प्रियंका गांधी इस बार चुनाव में उनकी क्या भूमिका उत्तर प्रदेश में? क्या लगता है कि कांग्रेस सत्ता में फिर दोबारा आ सकती है, जो अकाल पड़ा हुआ था कांग्रेस का इस प्रदेश में? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा परिवर्तन करने के मूड में है। जैसा कि आप जो अभी तक 2 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें आप देख रहे होंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात है, तो मैं इनके बारे में यही बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस 30 साल से दूर है। उसके पहले ये कहा करते थे कि कांग्रेस नहीं है, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा। 30 साल से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों की बारी बारी से सरकारें रही हैं और तीनों की पूर्ण बहुमत की सरकारें रही हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोग अगर बेरोज़गार हैं, अगर यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, अगर यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पिछले बार। अच्छा, आप ये बताइए, आप अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कहा था कि काम बोलता है, काम उनका बोला नहीं। इन्होंने कहा हम विकास करेंगे, इनका विकास पैदा नहीं हुआ। और बहन जी की जो नीति रही है, जो मतलब उनका समाज से जो वो कहीं न कहीं दूर हुई हैं, आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं, जिसका परिणाम 2022 के जब 10 मार्च को मतगणना होगा तो आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा अप्रत्याशित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस। अच्छा, आप सर, आप विक्रम जी, आप ये बताइए कि भाजपा का आरोप रहता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो सीधे आरोप लगाती है। और यहाँ तक भाजपा सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है, अस्तित्व खत्म हो चुका है। ये सिर्फ एक वोट कटवा की भूमिका में उत्तर प्रदेश में है, आए हुए हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए,
देखिए, जनता किसको सेलेक्ट करती, किसको रिजेक्ट करती, इस बारे में जनता के निर्णय के बारे में कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से लोग दूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसकी वजह से हम सत्ता से बाहर हुए। लेकिन आज वही जनता एक बार फिर कांग्रेस से उम्मीद कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को और प्रदेश को चला सकती है। इनके अंदर मादा नहीं है, जो और विपक्षी दल है इनके अंदर मादा नहीं है कि ये सरकार को चला सके। ये अगर चला, आप देख रहे हो कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही है। जो सत्ता रही, अगले बार जनता ने एक नई उम्मीद के साथ परिवर्तन किया, फिर उनसे निराशा मिली, फिर परिवर्तन किया। आज यही वजह है कि आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के को लेकर जनता बहुत गंभीर है और जनता एक ठीक है सर, धन्यवाद सर। अच्छा, हम आपको बताते चलते हैं कि इस चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी मांगे बहुत तेजी से उठ रही हैं, जिसपे समाजवादी पार्टी ने उसके मुखिया अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाली को बहाल करने की भी बात कही है। यहाँ पे कुछ शिक्षक भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आप बताइए पेंशन के मामले। पुरानी पेंशन समाप्त हुई थी 2004 में, लेकिन अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, जिसमें एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था हम लोगों का, शिक्षकों का, कर्मचारियों का, और इन्होंने लाठीचार्ज करवाया था, जिसमें राम आशीष सिंह की हत्या हुई थी। जी, लाठीचार्ज तो सर भाजपा सरकार में इलाहाबाद में भी हुआ, उसके बारे में भी बता लीजिए। पुरानी पेंशन के लिए हुई थी। अच्छा, उसमें इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, राम आशीष सिंह की हत्या हुई जी। तब इनका दिल नहीं पसीजा कि मैं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दूं। आज जब आप घिर गए कि नहीं, आपकी सरकार पुनः नहीं आने वाली है इस राज्य में, तब आपको लगा कि नहीं, पुरानी पेंशन का जुमला फेंकें और इनको हम कर्मचारियों को अपनी तरफ खींच लें। मतलब आप पूरी तरीके से समर्थन करते हैं कि भाजपा सरकार आए, मतलब आप उनसे। पुरानी पेंशन केंद्र सरकार की चीज है जी, आप बहाल नहीं कर सकते हो, मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। केंद्र में देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के ये विक्रम सिंह जी ये भी कुछ कहना चाहें, इनकी बात जान लेते हैं। जी, रुक जाइए सर आप रुक जाइए, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सर, आप 1 मिनट रुक जाइए, इनकी बात पूरी। जी सर, आप बोलिए सर। 1 मिनट बोलिए। देखिए, पुरानी पेंशन इनकी चीज नहीं है, हम भाजपा की सरकार बनाकर उससे ही पुरानी पेंशन लेंगे। सरकार है जी सर। अच्छा सर, बोलिए। आप बताइए क्या कमी रही? पूर्ण बहुमत की केंद्र और प्रदेश में सरकारें हैं, क्यों नहीं इन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल किया? बिल्कुल करना चाहिए। हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हम आगे बात करते हैं सर। हम यहाँ पे मौजूद है, आम आदमी भी लोग हैं यहाँ पे, पिछड़े समाज, पिछड़े मुस्लिम समाज के एक नेता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि पिछड़े मुसलमानों के बारे में सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए पीछे जा रहे हैं, हम इनको आगे लाते हैं। सर, आप आगे आ जाइए सर, कैमरे पे आइए सर, कैमरे सर, आपका नाम सर? मुझे डॉक्टर आरिफ नदीम मंसूरी कहते हैं और मैं पसमादा एक्टिविस्ट हूँ और पसमादा मुसलमानों के लिए काम करता हूँ। और हम लोगों का इशू ऐसा है जो बहुत ही अनटच इशू है जी। इसको आज़ादी के बाद से आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ना तो विधानसभा में उठाया है, ना तो लोकसभा में उठाया है। और हम लोगों को किसी दूसरे इशू से कुछ नहीं लेना देना है। हमारा सिर्फ सोशल जस्टिस इन मुस्लिम्स, जिस तरह से हमारे हिंदू भाइयों में जाति व्यवस्था है, उसी तरह से हमारे मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है। हमको हमारी आबादी के अनुपात से जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधित्व देगी, हम उसी के साथ रहेंगे, उसका साथ देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी। मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में कोई गुरेज नहीं है? पिछड़ा समाज, मतलब आप कहना यही चाह रहे हैं, मुस्लिम हमारे लिए अछूती नहीं है, बल्कि मैं तो ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की पार्टी हो, जो सत्ता में हो, प्रदेश में हो और देश में हो, उसके साथ बेहतरीन सामंजस्य बना करके रहना चाहिए और रखना चाहिए। रही बात सरकार किसकी बन रही है, किसकी बिगड़ रही है, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये राजनीति है। ऐसा लग रहा है देखने में कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये तो अनिश्चितताओं का खेल है। अभी से हम जी धन्यवाद। हम कुछ युवा भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट लग रहे हैं, छात्र लग रहे हैं, इनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं। भैया कुछ आइए, चलिए, वो नहीं बोलना चाह रहे, कोई बात नहीं,
इसमें से इधर आइए भाई, इधर आ जाइए। नहीं चलिए, वो शर्मा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग ऐसे ही शर्माते रहते हैं, कोई बात नहीं है। शर्म तो गहना होता है, मगर महिलाओं का गहना होता है। यहाँ पे पुरुष शर्मा रहे हैं, जो कि उनको नहीं शर्माना चाहिए, ये गलत बात है। आइए हम और लोगों से देखते हैं, आम आदमी से पूछते हैं। दादा जी आप आइए, आप बताइए आपकी कुछ ज़रूरतें मांगे क्या इस सरकार में पूरी हुई है, या फिर आप उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी कुछ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, पूरी हो जाएं, या क्या कुछ कैसा सरकार चुनना चाहते हैं आप? जी सर, ये देखिए 2017 में अगली सरकार में हम सर्विस में आए थे। मॉलिंग में 4000 भर्ती हुई थी, जिनमें से हम लोग जो है सर्विस पे आने के बाद जिस हम लोग को नियुक्ति होने लगी, उस वक्त जो है दूसरी सरकार आकर के उसको निरस्त कर दिया। दूसरी सरकार से मतलब क्या? ये योगी सरकार से, योगी सरकार ने निरस्त कर दिया। और अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उसमें 4000 मुअल्लिम की नौकरी आई थी। अच्छा, मतलब आप योगी सरकार से क्या कहना चाहते कि? हमने बहुत संघर्ष किया और बहुत कोशिश की, लखनऊ में हमने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। ये बात कहा गया कि इसमें जाँच होगी। अब आप ही बताइए, हम कोर्ट भी लड़े और यूपी से कोर्ट जीत भी गए, लेकिन फिर भी हमारी नियुक्ति नहीं। आप किसकी सरकार को बनना पसंद करते हैं जिसमें मुअल्लिम की जो नौकरी का जो पद रिक्त है, खाली है? और भी टीचर है, और भी जो है छात्र है। हम लोगों ने एमए भी। आप मुअल्लिम टीचर हैं? जी जी सर, हमने बीएड भी किया, टीटी भी किया। और बताइए इस स्थिति में दयनीय हमारा जीवन गुजर रहा है। 3-3.5 हज़ार रुपये महीना हम अपना जीवन अपने बच्चों को कैसे व्यतीत कर रहे हैं बताइए। इस स्थिति में होने के बावजूद भी सर्विस हमारे हाथ से चली गई। मतलब आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं कि भाई आने वाले सरकार जो भी है परिवर्तन की सरकार हो भाई। आपका नाम? जी मेरा मेहताब आलम है सर। अच्छा जी, देखिए यहाँ पे मेहताब आलम है, ये मुअल्लिम उर्दू टीचर है, और इनके दिल में बड़ा दर्द है कि सरकार ने कोई जो नौकरी थी 4000 वो उसको निरस्त कर दिया, और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार आए और हम लोगों की जो दशा बहुत दयनीय हो चुकी है उसमें सुधार लाने का प्रयास करें। हम और 1-2 लोगों से बात करके यहाँ से अपनी बात ख़त्म करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने लगभग सभी पार्टियों के नेताओं से बात किया, आम जनता से बात किया, युवाओं से बात किया, शिक्षकों से बात किया। आप लोगों के हमारी बातों से और देखने से पता चल गया होगा कि सरकार किसकी, जनता किसको चुनना चाह रही है, उनकी मांगे क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं। और हम इसके बाद फिर अगले विधानसभा में मिलेंगे, फिर बात करेंगे, फिर जानेंगे जनता का वोट। मैं नौशाद मंसूरी, जौनपुर पूर्वांचल लाइव न्यूज़ से, सागन 365 विधानसभा। धन्यवाद।